नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी गढ़वाल न्यूज टाइम। डॉक्टर अतुल राय शर्मा से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो एक ऑर्थोपेडिशियन सर्जन हैं। आपको बताऊं, सबसे पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 सेक्टर चंडीगढ़ में थे। वहाँ से इन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग की, में चले गए। पुणे से इन्होंने फेलोशिप की है। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया में गए, वहाँ से भी इन्होंने फेलोशिप की है। ऑर्थोपेडिक्स में जिस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं उस पर इन्होंने फेलोशिप की, और उसके बाद यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने फेलोशिप की है। और उसके बाद आपको बता दें कि इन्होंने एज ए जो जॉब की है वो IVY हॉस्पिटल होशियारपुर में ये कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन थे। राइट नाउ जो है ये पटेल हॉस्पिटल जलंधर में एज ए चीफ कंसल्टेंट के बतौर ये काम कर रहे हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर अतुल राय शर्मा से। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। अपने 3 साल रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद आगे फर्दर ट्रेनिंग के बाद मैं GMC 32 में था। उसके बाद वहाँ पे मेरे 3 साल थे, जहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, जिसको हम कमांडो ट्रेनिंग कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स की। तो ये नॉर्थ इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है, टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से एक है, GMC सेक्टर 32 चंडीगढ़। फिर उसके बाद आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे। आई वाज इन पुणे इन एडवांस हॉस्पिटल्स वेयर आई वेंट फॉर एडवांस फेलोशिप। उसके बाद आई केम बैक एंड आई जॉइंड IV हॉस्पिटल। आई वाज वर्किंग देयर एज ए कंसल्टेंट। फिर अगेन एज द लक वुड हैव इट, आई वर्कड हार्ड। I had another fellowship in Austria. I stayed there for 4 months and I completed my fellowship training, जिसमें मैं एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन के माध्यम से धागे रिपेयर करते हैं घुटने के, शोल्डर के, और एडवांस नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कैरी आउट करते हैं। तो आई कंप्लीट माई फेलोशिप फ्रॉम ऑस्ट्रिया। देन आई केम बैक इन पटेल हॉस्पिटल एज द चीफ कंसल्टेंट। देन इन बिटवीन अगेन आई गॉट अ ऑप्शन टू go for AO fellowship in Harvard, that is in USA, Boston. So I was there for some time and for advanced trauma training. So now I am back to work and I serve at the chair of orthopedics department in Patel Hospital. जैसे आप पटेल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए चीफ कंसल्टेंट, आप वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। एक सर, लोगों में एक संशय रहता है कि जैसे पेशेंट आते हैं, तो खासकर अगर हम बात करें नी रिप्लेसमेंट की, तो एक लोगों में ना एक जहन रहता है कि पता नहीं नी रिप्लेसमेंट में कितने दिन लगते हैं, क्या टाइम रहता है। और क्योंकि एक कॉमन डिजीज है आजकल, तो सर थोड़ा सा नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जैसे आपने स्पेशलाइजेशन भी की है, उसी में फेलोशिप भी की है, उसके बारे में सर थोड़ा सा पेशेंट्स के लिए क्या अवेयरनेस रहेगी? नी रिप्लेसमेंट लास्ट कुछ अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो इट हैज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओवरवेट, ओबेसिटी है, वो सब अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स को इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। ये सब तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कॉजेज हैं। कुछ और भी हैं जिसमें कुछ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से जो जोड़ है आपका बड़ी अर्ली एज में खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आज की डेट में मॉडर्न टेक्निक्स में वी कम्प्लीटली चेंज द नी इन वो। इफ आज जैसे आज नी रिप्लेसमेंट आपके हो रही है, तो उसमें पेशेंट हमारे पास जब एडमिट होता है, वी एग्जामिन द पेशेंट, उसके पूरे नी का स्टेटस देखते हैं कि करंटली क्या है, उसका रेंज ऑफ मोशन क्या है और वो किस प्रॉब्लम में है। फिर उसके बाद उसको एडवाइस किया जाता है कि अगर वो किसी ब्लड थिनर्स पे है तो उसको बंद कर दें, और कोई दवाइयाँ उसकी अच्छी तरह मापी जाती है, और उसके बाद उसकी सर्जरी कैरी आउट की जाती है, जो कि बहुत सक्सेसफुल तरीके से की जाती है। और हम कई बार रोबोट के माध्यम से भी ये सर्जरी कैरी आउट। जी बिल्कुल सर, आजकल रोबोटिक सर्जरी इसमें ऐड ऑन हो गई है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। इसमें हम रोबोट के माध्यम से, रोबोट एक आपको प्रिसीजन एनीथिंग, जहाँ पे भी आपको पता है कि अब अगर आप रोबोटिक चीज़ किसी को भी बीच में लेकर आएंगे तो इट इंक्रीजेज द प्रिसीजन ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। आप जो कर रहे हैं उसमें आपका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी जो डिफॉर्मिटी है, जो आपने करेक्ट करनी है, जो पेशेंट को प्रॉब्लम, वो हम पहले ही कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, और देन वो हम कंप्यूटर के बीच से, कंप्यूटर के माध्यम से रोबोट में फीड करते हैं। और वो जो हमने अप्रोप्रिएट कट लेना होता है और एंगल्स जो सेलेक्ट करने होते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो उसमें काफ़ी ईज रहता है और एक्यूरेसी रहती है। ये थी रोबोट की बात। और उसके बाद जो हम नी रिप्लेसमेंट कैरी आउट करते हैं, जनरली पेशेंट होता है सेम डे एडमिट, नेक्स्ट डे और द सेम इवनिंग वी परफॉर्म द सर्जरी, एंड विद इन 12 आवर्स वी स्टार्ट द पेशेंट्स, वी टास्क द पेशेंट टू मेक देम वॉक। मेरे पास मेरी टीम है पटेल हॉस्पिटल में, जो हम इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अगले दिन विद इन 12 आवर्स चला दिया जाए।
कई पेशेंट्स में वी ऑलवेज मेक देम, वी आल्सो मेक देम वॉक इन अराउंड 6 आवर्स एंड वी स्टार्ट द नी बेंडिंग। जैसे कई लोगों के बहुत सवाल होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटना मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा, या पेशेंट चल पाएगा, अस्पताल से कब डिस्चार्ज होगा। तो हमारे यहाँ पे हम 6 घंटे में पेशेंट को चला देते हैं, 6 से 12 घंटे में, और अप टू 24 आवर्स 36 आवर्स में हम घुटना मोड़ना भी शुरू करवा देते हैं। और पेशेंट की रिकवरी 1 हफ्ते के बाद स्टीपली जो है वो बेटर होती जाती है। विद इन 15 डेज उसको वॉकर से चलने को हम कहते हैं, वॉकर असिस्टेड वॉक कहते हैं उससे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वॉकर हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी इंश्योरेंस और काफ़ी सरकारी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, हाँ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंसेज है जिनके साथ मेरे हॉस्पिटल का टाई अप है कम्प्लीटली। और काफ़ी जगह कैशलेस भी है जहाँ पेशेंट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो ऑलमोस्ट 95% जो इंश्योरेंस और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हॉस्पिटल में कवर की जाती है। सर एक और सवाल आएगा, जिस अभी रेनी सीजन चल रहा है तो मोस्टली आपके पास केसेस आते होंगे, किसी को पैर स्लिप हो गया, कोई सीढ़ियों से गिर गया, तो उनके लिए एक अवेयरनेस क्या रहेगी सर, किन चीज़ों को प्रिकॉशन एज ए लेना चाहिए पेशेंट को? सबसे पहले तो जो एल्डरली लोग हैं उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि रेनी सीजन में अगर आप बाहर भी जाते हैं तो साथ में अपने किसी को रखें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि रेनी सीजन में आपके स्लिप होने के चांस, गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और घर में भी जो बाहर से बच्चे होते हैं वो खेल के आते हैं और जो फर्श हैं वो गीले होते हैं। आजकल मॉडर्न ट्रेंड्स हैं कि घर जो होते हैं मार्बल के नीचे होते हैं, फ्लोरिंग इतनी सॉफ्ट और स्मूथ होती है कि जिसके कारण आप ना चाहते हो भी गिरने के चांसेस आपके दुगने हो चुके हैं आज के डेट में। पुराने जैसे घर तो है नहीं कि जहाँ पे आपको फ्रिक्शन मिले और आप वेल सपोर्टेड चल सकें। तो ये एक मॉडर्न हाउसेस का भी एक ड्रॉबैक है, और इसके लिए एल्डरली को हमेशा इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपके जो फर्श हैं वो गीले ना हो किसी भी एंगल से, क्योंकि अगर आप ओल्ड एज में गिरते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग फ्रैक्चर इज़ वेरी हाई। अब मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने बात करी कि बरसात है और गिरने का, हमारे इंडियन कल्चर में ना एक सबसे कॉमन चीज़ है कि हम चीज़ों को काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड तक यूज़ करते हैं। आप देखिएगा, आप अपने घर में ही देखिएगा कि पुरानी चप्पलें जो है वो पड़ी रहती हैं। मैं उसी पे आने वाला पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कि फेंकना नहीं है, चलो यूज कर लो, अभी तक तो चल रही है। बट चप्पल, टूथब्रश, ये चीजें ऐसी हैं, इनका भी ना एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। क्योंकि ये 100, 200, 500 रुपए की चप्पल के पीछे आपका जान मारी का नुकसान बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप गिर गए इस चक्कर में, और आपका फुटवेयर अगर अच्छा नहीं है, चप्पलें स्लिप कर रही हैं आपकी, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक बार आप इस एज में गिर गए, चांसेस ऑफ गेटिंग फ्रैक्चर इज़ वेरी हाई। और एक बार फ्रैक्चर हो गया तो डेफिनेटली यू कैन लैंड अप इनटू चेन ऑफ इवेंट्स। रिकवर होते हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज ओल्ड एज होती है तो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा भी रहते हैं। सर्जरी ऑल्सो हैज़ इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस, है ना। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओपीडी के बारे में आप बताएं कि आप कब कब अवेलेबल हैं, और किसी पेशेंट को अगर आपसे कोई सर्जरी करवानी है तो आपसे कैसे टाई अप करें, और थोड़ा सा बता दीजिए। मैं अभी फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ पटेल हॉस्पिटल में, बट मेरा यहाँ पे महाजन मेडिसिटी पठानकोट में वंस इन एवरी 2 वीक, महीने के 1st और 3rd फ्राइडे को मैं हर मंथ यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर को 2:30 बजे तक। तो आप लोग आ सकते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो मेरे से यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और हर पेपर के नीचे मेरा नंबर भी रहता है, ये मैंने पर्टिकुलरली मेंशन करवा रखा है, ताकि मेरे मरीज़ डायरेक्ट मेरे संपर्क में रह सकें, ताकि मरीज़ को जब प्रॉब्लम हो तो वो किसी और जगह फ़ोन ना करे, वो डायरेक्टली मुझे फ़ोन करे। क्योंकि कई बार कॉल कहीं और मिलता है या मैं अवेलेबल हूँ, सो दे हैव माई प्राइवेट नंबर, तो दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। पर सर देखा जाता है डॉक्टर्स का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, कि डॉक्टर्स फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँ तो मेरे मैनेजर होता है साथ में, मैं उसको बोलता हूँ, वो अटेंड करता है फ़ोन, और वो सारी क्वेरीज जो हैं वो नोट डाउन करता है। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं पेशेंट को कॉल बैक करूँ और उसकी जितनी क्वेरीज है वो सारी अटेंड करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वर्किंग फॉर पेशेंट्स, है ना। हॉस्पिटल का काम है पेशेंट को सेटिस्फेक्शन देना उसके ट्रीटमेंट में, है ना। तो अगर यू आर नॉट अवेलेबल फॉर योर पेशेंट तो दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। Thank you, ये थे डॉक्टर अतुल राय शर्मा, जो कि एक सीनियर ऑर्थोपेडिशियन है और एज ए चीफ कंसल्टेंट, और ये इस समय प्रैक्टिस जो है वो पटेल हॉस्पिटल में कर रहे हैं। अगर आप पठानकोट या कठुआ या हिमाचल प्रदेश या JNK से अगर इनसे मिलना चाहते हैं
तो जिस तरह से सर ने बताया महाजन मेडिसिटी में आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, इसी डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी होगा। आप जब भी इनसे मिलना चाहें, बड़े ही ये हम्बल डॉक्टर हैं और यंग हैं, डायनेमिक हैं, और आपकी हर एक क्वेरीज जो हैं वो फोन पे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन आप अच्छा ये रहेगा आप एक बार आके इनसे खुद मिलिए, आपको खुद पता चलेगा कि इनकी नेचर कैसी है और कितने फ्रेंडली ये डॉक्टर हैं। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बनी कटवा न्यूज़ टाइम के साथ।